अमृतसर 1935। माहौल एक पर रौनक और पुरसकून महल्ला, जहां तकसीम की लकीर का अभी नामो निशान भी न था। ये वो वक्त था जब मजहब लोगों के दरमियान दीवार नहीं बल्कि मेल जोल का जरिया था। किरदार और इंसानी रवैये। पंडित शर्मा एक रवायती मगर सुलझे हुए इंसान, जो उसूलों के पाबंद थे लेकिन ताल्लुकात को अवलियत देते थे। आबिद खान लकड़ी के काम का माहिर तरखान, उसके फन में नफासत थी और दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी। कहानी। पंडित शर्मा और आबिद खान की दीवार एक ही थी, एक पुरानी और मजबूत दीवार जिसने दहाइयों के किस्से अपने अंदर समोए हुए थे। शर्मा जी की सुबह की पूजा की अगरबत्ती की खुशबू दरारों से होती हुई आबिद के घर पहुंचती, और थोड़ी देर बाद आबिद के घर बनने वाले कौरमे की महक शर्मा जी के आंगन में रच बस जाती। 20 साल से यही उनका मामूल था। वो छतों से टपकते पानी पर लड़ते भी थे, लेकिन होली और ईद पर एक दूसरे का मह मीठा करना कभी नहीं भूलते थे। 1935 में अमृतसर की गलियों में एक अनकही तब्दीली महसूस होने लगी। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर एक अजीब सी दूरी दिलों में जगह बनाने लगी। आबिद ने उसे सबसे पहले महसूस किया। महल्ले के नौजवानों के लहजे बदल रहे थे। मस्जिद जाते हुए अब उसे वो पुरानी अपनायत वाली दुआएं नहीं मिलती थीं। इधर शर्मा जी के बेटों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए कि हम आबिद से ही फर्नीचर क्यों बनवाते हैं। इंसानी रवैयों की ये तब्दीली महल्ले का वो गैर महसूस खा चाओ मेरा मरकज़े निगाह था। एक शाम पंडित शर्मा ने आबिद के दरवाजे पर दस्तक दी। वो अंदर नहीं आए। आबिद, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमारे आंगन की ये दीवार अब बहुत पतली लगती है। इन हालात में जब सरगोशियां भी शोर बन जाती हैं, शायद बेहतर है कि हम अपने अपने हिस्से अलग कर लें। आबिद ने अपने पुराने दोस्त की आंखों में देखा। वहां उसे दुश्मनी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ और फिक्र नजर आई। उसने बहस नहीं की, क्योंकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा था। वो समझ गया कि इंसान जब खुद को गैर महफूज महसूस करता है तो वो दीवारें उठाने लगता है। मैं समझ गया पंडित जी, आबिद ने बोझल दिल से जवाब दिया। हम इसे बना लेंगे। काम शुरू हुआ। आबिद ने खुद इस नई दीवार की निगरानी की। उसने इस बात का खास ख्याल रखा कि दीवार कितनी ऊंची और मजबूत हो कि कोई खुशबू, कोई आवाज और कोई सरगोशी उसे पार ना कर सके। शर्मा जी अक्सर आबिद को काम करते देखते और उसे पानी पिलाते, मगर अब इनके दरमियान वो बेतकल्फी ना रही। वो दोनों लाशौरी तौर पर इस नफरत और खौफ की अक्कासी कर रहे थे जो बाहर की दुनिया में फैल रही थी। उन्होंने अपने 20 साल के प्यार के बजाय बाहर के 2 साल के खौफ को अपना लिया था। जब आखिरी ईंट लगी और दोहरी दीवार मुकम्मल हो गई तो आंगन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शर्मा जी ने अपनी तरफ से दीवार को देखा और आबिद ने अपनी तरफ से। वो अलग हो चुके थे। इंसानी जबलत के मुताबिक वो अब महफूज थे, मगर इस हिफाजत की कीमत बहुत बड़ी थी। कुछ दिन गुजरे तो एक नई सच्चाई सामने आई। अगरबत्ती की खुशबू अब अधूरी लगती थी, क्योंकि उसके साथ कौरमे की महक शामिल नहीं थी। आबिद के कौरमे का जायका फीका पड़ गया था, क्योंकि उसे सराहने वाला शर्मा जी का वो मखसूस अंदाज अब दीवार के पीछे छुप चुका था। अलहदगी ने सुकून तो दिया, मगर वो सुकून खालीपन से भरा हुआ था। उन्होंने भेड़ के खौफ की अक्कासी तो कर ली थी, लेकिन उस सदियों पुराने भाईचारे को आईना बनाना भूल गए थे जो उनकी असल पहचान थी। इखलाकी सबक। अक्सर हम दूसरों के खौफ को अपनाकर दीवारें तो खड़ी कर लेते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि असल सुकून दीवारें बनाने में नहीं बल्कि उन रिश्तों को बचाने में है जो हमें इंसान बनाते हैं।